हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने उसके बाद का जो श्लोका था, देयर वी अंडरस्टूड हाउ कृष्णा एक्चुअली अर्जुन को डांट दिया कि तू अपने आप को पंडित समझता है और इतने सारे रीजंस दे रहा है, बट यू आर बेवकूफ। और क्यों बेवकूफ बोला था, किसी को याद है? उस श्लोक में अर्जुन को क्या गलती बताई थी अर्जुन की? पिछले श्लोक में हमने जो देखा था, याद आ रहा है किसी को? जो शोक करने के लायक नहीं है उस चीज का तुम शोक कर रहे हो, मतलब समथिंग जिस पर शोक ही नहीं करना चाहिए, उस चीज का वो शोक कर रहा था, इसलिए उसे बेवकूफ बोला। तो वो शोक किस चीज का कर रहा था कि भाई मैं जब ये युद्ध करूंगा तो मेरे ये जो सगे संबंधी है, मेरे ये जो गुरुजन है, जो मेरे सामने है, उन सब की हत्या होगी, उनके परिवार को तकलीफ होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि मैं उसकी वजह से दुखी हूं, मैं लड़ूंगा नहीं। पर यहां पर हम देखते हैं कि इमीडिएटली अर्जुन ने उनको क्या बोल दिया कि तू बेवकूफ है, तूने ये ऐसे सोचना नहीं चाहिए। अब आगे अर्जुन क्या बोलते हैं वो हमारे आज के श्लोक में आता है। तो हम पहले श्लोक बोल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे इस पर चर्चा। जस्ट मैंने ग्रुप में श्लोका भेजा था, आपने यदि देखा होगा तो वहां से हम पढ़ सकते हैं। न तु एव अहम जातु न सम न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। फिर से एक बार बोलते हैं, न तु एव अहम जातु न असम न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हर एक जन, आप यहां से स्टार्ट करते हैं। मुश्किल है, कोशिश कीजिए। आपका भी नंबर, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसीलिए हर एक को पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है उसके पीछे का रीजन मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। न जा न त्वं न एमे जनाधिपाः न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। माता जी वेरी गुड। हाँ, एक एक करके बोलेंगे। न तु एव अहम जातु न असम न त्वं न इमे जनाधिपाः। आगे, न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। आप में से किसी के पास ग्रुप में व्हाट्सएप में डाला था, ठीक है, आप पढ़ेंगे? चश्मा नहीं लाया प्रभु जी, आपको पढ़ना है, आप पढ़ते हो ना? हम्म, हरी बोल, बहुत अच्छा पढ़ा प्रभु जी ने। माता जी आप पढ़ेंगे? ठीक है।
हरि बोल। मत हरि बोल, बहुत अच्छा पढ़ा आपने भी माता जी। सर इंग्लिश में दूं आपको पढ़ने के लिए, मतलब आई कैन गिव यू इंग्लिश में, मोबाइल में है माता जी। हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा पढ़ा। अब आप पढ़ लीजिए, वो आते तब तक। आप पढ़ लीजिए तब तक। न तु एव न हम जातुम न आसम न त्वम न इमे जन अधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। पढ़िए माता जी, आप पढ़िए। मराठी आता है? ठीक है चलो, लेकिन अगली बार मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। ओके, अब हमने ये श्लोक क्यों पढ़ा, उसके पीछे रीजन बोलता हूँ हर एक ने। हमने देखा होगा चीज एक ही लिखी हुई है, ठीक है, एक ही चीज लिखी हुई है, लेकिन पढ़ते हुए हम सब ने अलग अलग पढ़ा, अलग अलग उच्चार किया, लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि वह चीज अलग हो गई? नहीं। वैसे ही ये जो भगवान का ये जो डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हमने पिछले श्लोक में क्या देखा था कि भगवान उवाच, यहां से शुरुआत हुआ था हमारा श्लोक। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कृष्ण ही भगवान क्यों है। तो किसी को याद है कृष्ण भगवान क्यों है? 6 ऑक्यूपेंसेस, 6 बताइए कौन से हैं? नॉलेज, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, वो तो हो गया, हाँ वाइस, हाँ नेचर, नेचर तो उनकी पावर नहीं, मतलब वो स्ट्रेंथ में आ गया। याद कीजिए, सबसे मेन चीज वेल्थ, और रिनंसिएशन वाज लास्ट, और बीच में एक सिर्फ रह गया है, फेम। उनकी इतना कोई ज्यादा फेमस है? अब देखिए, चोरी करता है फिर भी उसकी ग्लोरी हो रही है, माखन चोर आयो रे लाला, ठीक है। गोपियों को रुलाता है फिर भी उसकी महती हो रही है। युद्ध करा रहा है फिर भी ही इज फेमस। और हमने वो एग्जाम्पल देखा कि फॉरेनर आके भी किसको बोल के गया कि कौन भगवान है? कृष्ण भगवान है, बिकॉज ही इज केयर फ्री, ही इज ऑलवेज बिजी प्लेइंग हिज फ्लूट। तो उनके इतना फेम किसी को है नहीं। एंड स्टिल द सिक्स्थ क्वालिटी मेक्स इंपॉर्टेंस कि ही इज ऑल्सो रिनंसिएटिंग एवरीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सब कुछ है, इतनी सहस्त्र लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही है, फिर भी उन्हें किसी की अटैचमेंट है वेल्थ की? नहीं। सो दैट इज व्हाई सिंस ही हैज दिस 6 opulences, ही इज गॉड। तो हमने वहां ये देखा, और ये हम फिर से क्यों रिवाइज कर रहे हैं आज? क्योंकि ये जो भगवान का उपदेश अभी हम स्टार्ट हो रहा है यहां से, वी मे रीड इट डिफरेंटली बट द मैसेज इज सेम। एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि भगवत गीता के लाखों संस्करण है, लाखों। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 10, 100,000, lakhs of people, they have written commentaries on Bhagavad Gita. But then what happens, जैसे अभी पढ़ते हुए हमने हमारी कोशिश के अनुरूप पढ़ा, हमने हमारे भाव के हिसाब से पढ़ा, वैसे लिखते हुए, संस्करण लिखते हुए, ट्रांसलेशन करते हुए कई बार क्या होता है
कि लेखक जो होते हैं वो अपने मन की बातें बोलते हैं, लेकिन जो ज्ञान कृष्ण ने दिया है, जैसे अभी अगले अध्याय में हमारा ये आने वाला है, एवं परंपरा प्राप्तम, कि भाई मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसे दिया, ब्रह्मा जी को तो दिया ही था, लेकिन उसके बाद वो बता रहे कि उसके बाद उन्होंने सबसे पहले विवस्वान को दिया। अभी ये प्रश्न आने वाला है, बाद में आएगा, क्योंकि अभी इस श्लोक में तो अर्जुन को सीधे बोल दे रहे वो, अभी हम पढ़ेंगे उसका ट्रांसलेशन। तो वो जो ज्ञान है वो परंपरा में आ रहा है, और परंपरा में जो ज्ञान आता है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे गुरु ने बोला वैसे ही शब्दशः बोलना। तो हम पढ़ते हुए भले ही गलती कर ले, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमें समझना उस हर शब्द के पीछे क्या पार्श्वभूमि है, और उस शब्द को हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव जिसके साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि मैंने गलत पढ़ा या मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, ऐसे कुछ नहीं होता है। मैं एक और स्टोरी आपको बताता हूँ केवल आपके लिए। आई थिंक ये चैतन्य महाप्रभु का ही स्टोरी है। साउथ इंडिया यात्रा में वो गए, साउथ इंडिया जा रहे थे वो, या उनका स्टोरी या किसी का मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक उनकी एक मंदिर के बाहर एक सज्जन बैठे हुए थे, उनके हाथ में भगवत गीता थी, और वो उसे देखकर रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। तो वॉज क्वाइट कि भाई ये ऐसे क्या हो रहा है। एंड देन यू ऑब्जर्व इन नियर कि भगवत गीता जो थी वो उन्होंने उल्टी पकड़ी हुई थी। ठीक है, फिर भी ही वॉज क्राइंग, इतना वो भाव विवश हो गए थे, भाव विवल हो गए थे। वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने पूछा, तो जो सज्जन थे उन्होंने बोला, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मेरे गुरु ने बोला था आप ये भगवत गीता पढ़ो। तो मैं ये गीता हाथ में लेता हूँ और देखता हूँ कि कृष्ण जो है वे एक सेवक के जैसे रथ चला रहे हैं, और अर्जुन जो है वो रथ पर सवार है। तो मेरे भगवान इतना अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, यह सोच कर ही, मुझे उनकी महती सोच कर ही एकदम भाव विवल में हो जाता। दिस इज अ प्रैक्टिकल, दिस इज भक्ति, कि आप कैसे निष्ठा रखते हो। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डेवलप लाइफ में भी। हमें लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें आगे सीढ़ी बढ़ना होता है, वी आर एम्बिशियस, बट देन वी हैव टू हैव फेथ ऑन आवर सुपरवाइजर, वी हैव टू हैव फेथ ऑन द सुपरवाइजर आल्सो, बिकॉज अनलेस वी हैव फेथ इन देम विल नॉट फॉलो। हम वो जो इंस्ट्रक्शन देते वो नहीं करेंगे, और हम वैसा नहीं कर पाए, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो हमारे रेटिंग्स कम हो जाएंगे। तो ये फेथ जो होता है ये बहुत ही जरूरी होता है। दैट इज व्हाई सी एवरीथिंग इज रिलेटेड, ऑल द 108 श्लोकास इट हैज स्टार्टेड, वी हैव टू लुक एट व्हाट इज द कॉज, कि हम कारण ढूंढो कि क्या गलती हो रही है। पहला श्लोक, इज इट माय जलन। दूसरा श्लोक, सीखना है, आगे बढ़ना है तो शरणागति चाहिए। तीसरा श्लोक, बेवकूफ, प्लीज शोक जिस पे नहीं करना है उस पे शोक मत करो, कृष्ण ही भगवान है। और अब चौथे श्लोक में देखिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं, हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, अनुवाद। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। न तु एव अहम त्रातुम न असम न तु एमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। शब्द देखिए, इट स्टार्ट्स विथ न। बोलिए, न नहीं, तू लेकिन, एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु
किसी काल में, न, नहीं, आसम, था, न, नहीं, त्वम, तुम, न, नहीं, इमे, ये सब, जन अधिपाहा, राजागण, न, कभी नहीं, च, भी, एव, निश्चय ही, न, नहीं, भविष्यामः, रहेंगे, सर्वे वयम, हम सब, अतः परम, इससे आगे। देखिए, कृष्ण ने यहाँ पहले ही सबसे पहले क्लियर कर दिया। हम ये श्लोक का जब चर्चा प्रभुपाद जी करते हैं तो बताते हैं कि कृष्ण ने सीधे क्या किया, जो ऑडियंस थे उस वक्त उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं, अहम, त्वम, तुम, मतलब कौन, अर्जुन। और सिर्फ इतना ही नहीं, इमे जनाधिपाः, कि ये सब लोग जो यहाँ मौजूद है, जन अधिपा मतलब लोगों पे शासन करने वाले, मतलब राजा। तो यहाँ ये जो राजा युद्ध के लिए एकत्रित हुए, सैन्य एकत्रित हुए, उनका एक बकेट बना दिया, तो 3 बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ फिर से क्या हो रहा है, अहम, कृष्ण भगवान स्वयं को बोल रहे थे, भगवान बात कर रहे हैं ना, भगवान उवाच, वहां से स्टार्ट हुआ है ये। तो भाई इज सेइंग कि अहम को अलग क्यों किया उन्होंने, भगवान ने, तो उसके पीछे भी रीजन है जो प्रभुपाद जी अभी हमें समझाने वाले हैं। और अर्जुन को भी उन्होंने एक बकेट में डाला। सीधे बोल सकते थे ऑल ऑफ अस, हम सब लोग पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, बोल सकते थे कृष्ण, लेकिन उन्होंने वैसे नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, मैं, तुम और ये सब कल भी थे और ऐसा नहीं होगा कि कल नहीं होंगे। तो 3 बकेट करने के पीछे उनका रीजन था, वो सबसे पहले हम समझते हैं। अब हम तो ये जानते हैं कि अर्जुन कृष्ण के सखा है, मित्र है। तो कल जाकर, मतलब आज की दुनिया में हम लोग तो हर चीज में कोई ना कोई खोट निकालते हैं। तो हो सकता था हम बोलते, यदि कृष्ण ने बोला होता कि भाई तू और मैं, हम दोनों पहले थे और सब होते ही है, तो पहले ही कृष्ण ने उनको अलग कर दिया कि भाई बाकी लोग भी हैं और तुम भी हो, तुम भले ही मेरे मित्र हो, कल जाके कोई डाउट ना आए कि केवल मित्र के बारे में मैं बोल रहा हूं, वो ना आए, इसलिए उन्होंने इतर, अदर, इनको अलग बकेट में डाला। और भगवान तो स्वयं अलग बकेट में रहेंगे, बिकॉज ही इज परम भोक्ता, परमेश्वर, अनादिर आदिर गोविंद ही, वे भगवान है, तो वो किसी के जैसे हो ही नहीं सकते। अब प्रश्न ये आता है, हमने तो पिछली बार देख लिया कि भगवान है, ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है, यदि भगवान है तो हम क्यों है, हम क्या है। तो इस पर आज सुबह भी चर्चा हो रही थी भागवतम में, जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया होगा उन्होंने सुना भी होगा कि हम जो है जीव, लिविंग एंटिटीज, सोल जिसे हम बोलते हैं, आत्मा, हम ये जो जीव होते हैं वे भगवान की ही तटस्थ शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां होती है, 3 एनर्जीज ऑफ लॉर्ड, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। अब भगवान क्या है, हमने क्या देखा है, सच्चिद आनंद विग्रह। हमने सुना है ना ये हर बार, कई श्लोकों में, कई भजनों में ये आता है कि भगवान इज ऑल ब्लिसफुल, वे हमेशा आनंदमय रहते हैं। अब मुझे बताइए कि यदि कोई किसी को हम बोले, जैसे माता जी को सपोज मैंने बोल दिया कि माता जी चलो ये हॉल आपको दे दिया, आप दिन भर यहाँ रहिए, आनंद मनाइए, क्या मना पाएंगे आप अकेले आनंद? नहीं मना पाएंगे। ये आपको यदि खुशी मनानी है तो अकेले मना सकते हो? सब इकट्ठे होंगे तो ही होगा, बिकॉज अकेले में कोई खुशी नहीं होती है, अकेले में कोई आनंद नहीं होता है। तो भगवान वो तो सब कुछ कर सकते थे, तो उन्होंने क्या बोला, मैं तो आनंदमय हूं, मुझे मेरे साथ और चाहिए। तो उन्होंने अपना एक्सपांशन हमारे जीव, जो तटस्थ शक्ति थी, उससे जीव बना दिया। और हम जो जीव थे,
हम उनके पार्ट है, पार्सल्स है। वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। हम जो है कृष्ण के ही अंश है। फर्क है लेकिन सिर्फ कि कृष्ण विभु है, हम अनु है। तो हम अंश थे, हम कृष्ण ने हमें बनाया ताकि ही कुड एंजॉय विथ अस, हम उनकी सेवा करें, उन्हें आनंद दे। लेकिन हमसे गलती हो जाती है और हम सोचने लगते हैं, अरे कृष्ण अकेले क्यों आनंद मना रहे हैं, हम क्यों नहीं भोग सकते। और तब एक अच्छे पिता की तरह कृष्ण हमें समझाते कि मत करो ऐसा, आप नहीं कर सकते, पर हम नहीं मानते। तो हम बच्चों को आपको चॉकलेट पसंद है गुड़िया? चॉकलेट पसंद है? कौन सा चॉकलेट पसंद है? कौन सा? डेयरी मिल्क? हरी बोल। व्हाइट वाला या चॉकलेट वाला, ब्राउन वाला या नट्स वाला? व्हाइट वाला। वेरी गुड। मम्मी देती है ऐसे ही, आपको बहुत मांगने के बाद मिलता है? ऐसे ही दे देती है या पहले नहीं बोलती और बाद में देती है? ऐसे दे देते हो आप उनको? मतलब आपको उनके दांतों का ख्याल नहीं है? ओके, रिश्वत। रिश्वत दे। ओके। जनरली क्या होता है पता है आपको, कि चॉकलेट खाने से है ना दांत खराब होते हैं। और देखो दांत गिर गए तो फिर खाओगे कैसे? नेक्स्ट टाइम चॉकलेट खाने का मन किया तो, इसलिए ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते। तो मम्मी क्या बोलती है, नहीं खाना चाहिए। पहले नहीं देंगे, लेकिन फिर कुछ काम आ जाएगा मम्मी को, कि घर में कुछ काम करना है या किसी से बात करनी है, और आप बोलोगे नहीं मम्मी चाहिए चाहिए चाहिए। मम्मी परेशान होकर क्या बोलते हैं, ये ले तू चॉकलेट खा ले। ठीक है, पर पहले उन्होंने बोला है कि खाओ मत। लेकिन जब बार बार परेशान करते हैं हम हमारे पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स बोलते हैं ले ले। लेकिन वो देने के बाद हम ध्यान भी रखते हैं, उसने खाने के बाद ब्रश योर टीथ। गलती है ना मम्मी, बोलती है ना। तो वैसे ही कृष्ण ने भी क्या किया कि ठीक है आप नहीं मान रहे हो ना, चलो मैं तुम्हारे लिए ये भौतिक दुनिया बना देता हूँ, जाओ वहां एंजॉय करो। बट वो ध्यान देते हैं कि भाई उनको पता है ये पॉसिबल नहीं है, तो हाउ वी कैन गो बैक होम, हम यहां से वापस वहां कैसे जाए, इसका वो हमें बार बार मौका देते रहते हैं। तो वो मौके का हमें पॉजिटिवली इस्तेमाल करना जरूरी होता है। और वो कैसे कर पाते हैं, जब हम जो ज्ञान है, हमारी असली पहचान है, उसे समझ ले। तो क्योंकि हम उन्हीं के अंश थे, तो हम कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। तो एक बार कई बार ये क्वेश्चन बाद में आप में से कोई मुझे पूछे उसके पहले मैं ये जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मुझे बाकी सेशंस में ये क्वेश्चन आता है कि हम यदि उनके पार्ट है, आप बोल रहे हो अणु और विभु का मतलब क्या है। तो अणु मतलब माइन्यूट, ठीक है, एंड विभु मीन्स वेरी लार्ज। अब कृष्ण तो स्वयं है, उन्होंने सब कुछ बनाया है, तो वी कैन नॉट इमेजिन वो कितने बड़े हैं। अब अणु मतलब हमारा साइज कितना है आपको पता है? व्हाट इज अवर साइज? ये क्वेश्चन आता है। नहीं माता जी आपको मैं बाद में पूछूंगा, ठीक है। कभी कभी ये सवाल आता होगा ना कि यदि हम आत्मा है तो हमारा साइज क्या है? कि हम माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन 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 माइक्रोस्कोप से क्या हम कभी आत्मा को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? तो जैसे हमने पहले दिन से ये देखा है कि हमारे हर सवाल का जवाब जो है ना, हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो इवन इस जीव का, इस आत्मा का क्या साइज है, ये शास्त्रों में आता है। और उसका साइज क्या होता है? केशाग्र शतभाग शतश, मतलब हमारे बाल का जो टिप है, टिप ऑफ द हेयर, उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में? 100 पार्ट्स में। और फिर वो जो एक पार्ट होगा, मतलब 100 पार्ट जो है, उसको और 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। दैट इज द साइज ऑफ जीव, एंड दैट इज व्हाई देयर आर जीवा एवरीवेयर। जस्ट देखिए, हमने कभी कोविड के बारे में सुना नहीं था, कोरोना वायरस के बारे में सुना था क्या पहले? नहीं। बट देन इट एग्जिस्ट, इट इज अ वायरस। और ये आज आया है ऐसे नहीं है, देयर आर 84 लाख स्पीसीज। कितने हैं?
84 लाख जीव। यदि आज हम यहाँ एक छोटा सा कहीं क्षेत्र अपना, आज इज अ वेरी गुड सोसाइटी, ठीक है, बट कोई आप रोड पे जाओगे, किसी पेड़ के बाजू में आपको कभी कभी एक छोटा सा होल दिख जाता है, और उस होल में से आप देखोगे तो हजारों हजारों चींटियां बाहर आती, स्मॉल होल। हाउ कम देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंट्स आउट देयर? या फिर हम बात करते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया, कितने सारे बैक्टीरिया कितनी कम जगह में हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर आर species, there are jiva even in the air right now, but we are not able to see them. आग में भी जीव होते हैं, ऐसा नहीं है कि आग से सैनिटाइज हो गया, स्टेरलाइज हो गया। हम जनरली क्या बोलते हैं कि ओके कोई चीज को जला दो तो स्टेरलाइजेशन हो जाएगा, बोलते हैं ना, बट ऐसा नहीं है। स्टेरलाइजेशन क्या हो रहा है, उस जीव का वो शरीर जो था वह सिर्फ नष्ट हो रहा है। द जीवा इट नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड, इट हैज द एबिलिटी, उसको वो क्वालिफिकेशन होता है कि वह ऐसे भी शरीर में रह सकता है जो आग में भी रहे। शायद मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था आरसीएफ फैक्ट्री बॉम्बे का, कि कैसे एक बार साल में एक बार वहां पर क्लीनिंग होता है टैंक का, केमिकल टैंक का दिया था मैंने ये एग्जांपल आप लोग, ओके सॉरी, भागवतम में दिया होगा, सॉरी। तो आपने ये राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स सुना होगा कंपनी, जनरली कोई भी, आरसीएफ इज अ बिग ब्रांड, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। नाउ दे आर ऑल केमिकल्स, और केमिकल्स प्राय पॉइजनस होते हैं, और हम क्या देखते हैं कि यदि किसी पॉइजनस चीज के सामने कोई आ गया तो वो तथास्तु, राम राम हो गया उसका, बराबर है। तो साल में एक बार ये जो भी इसके इफ्लुएंट्स होते हैं दे आर कलेक्टेड इन अ टैंक, और साल में एक बार उसका क्लीनिंग होता है। तो जब वो क्लीनिंग होता है उसका स्मेल भी इतना तकलीफ दे होता है कि पूरी फैक्ट्री को बंद रखते हैं, सभी एम्प्लॉयज को 3 दिन की छुट्टी दी जाती है, and only those people who are supposed to go and clean it, obviously fully covered, completely मतलब कवर्ड होते हैं वो, ऑक्सीजन सिलेंडर उनका अलग से होता है, डबल ड्रेसिंग वो करते हैं, they go in the tank, clean it, and then that is destroyed. तो उनमें से एक वर्कर ने ये बताया था जब ये डिस्कवर योरसेल्फ सेशन हो रहा था तब, कि जनरली हमें लगता है कि ये जो पॉइजनस चीजें होती है वहां पर कोई रह नहीं सकता, बट व्हेन दे एंटर द टैंक, वो ऐसी टैंक में जब जाते हैं वहां पर वो देखते हैं कि अलग अलग जीव वहां पर होते हैं, और जैसे ही वो टैंक क्लीन करते हैं और उन जीवों को बाहर लेकर आते हैं, वो क्लीनिंग सामान के साथ वो बाहर आते हैं ना, वो इफ्लुएंट के साथ में, तो जैसे ही वो फ्रेश एयर में आते हैं दे आर गेटिंग डाइड। सो कहने का तात्पर्य ये है कि जीव जो है, ये जो शरीर उन्हें प्राप्त हुआ होता है वो अलग अलग परिस्थितियों में रहने के लिए होता है। इसलिए तो हम सुनते हैं एक्वेटिक्स है, सुनते हैं ना, एक्वेटिक्स मतलब जो जलचर प्राणी है, क्या उन बाहर लेके आए तो वो जी सकते हैं? तो वैसे ही अलग अलग ग्रहों के बारे में हम सुनते हैं, प्लैनेट्स के बारे में हम सुनते हैं, हम बोलते हैं कि एलियंस है, बट दे आर नॉट एलियंस, दे आर आल्सो जीवास लाइक यू एंड मी, सिर्फ उनका शरीर अलग होता है, अलग ग्रह से वो होते हैं। इवन सूर्य जो है, इट्स कंसिडर्ड अ प्लेस जहां पर हमारे सूर्य भगवान कौन है, विवस्वान, बराबर है, वो रहते हैं। चंद्र भी एक प्लैनेटरी सिस्टम कहा जाता है, प्लैनेट माना जाता है उसे हमारे शास्त्रों में, ग्रहों में। तो ऐसे निचले और ऊपर के, वी हैव 7 वर्ल्ड्स ऑन द अबव अस एंड 6 बिलो अस, उल्टा बोला मैंने, सॉरी, 6 हमारे ऊपर होते हैं और 7 हमारे नीचे होते हैं, ऐसे लोक होते हैं, और हर एक में कोई ना कोई होता है, और सर्वश्रेष्ठ लोक जो होता है भौतिक दुनिया में वो कौन सा होता है, ब्रह्मलोक, क्योंकि सबसे पहले कौन आया था, ब्रह्मा जी, और उन्होंने ही सब कुछ निर्माण किया था ना, उन्होंने ही ये सृष्टि बनाई, इतने सारे फिर प्लैनेट्स बनाए, यूनिवर्सेस बनाए। जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दिस, कि हमारा अभी का नॉलेज क्या है, कि गैलेक्सीज शब्द सुना होगा हमने, कि गैलेक्सीज होती है,
एक गैलेक्सी में हजारों हजारों स्टार्स होते हैं, बराबर है। ऐसे एक स्टार, ऐसे अनेक गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी कौन सी है? हमारी मिल्की वे, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, बराबर है। और आकाश गंगा के हजारों जो तारे हैं उसमें से एक तारा कौन सा है? सूर्य, ठीक है। और सूर्य के इर्द गिर्द अलग अलग ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है। हम अब तक कितने ग्रहों को जानते हैं? 9 ग्रहों को जानते हैं। अब कोई बोल रहा है कि प्लूटो ग्रह नहीं रहा है, कंफ्यूजन है, लेकिन हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? 9 ग्रह है। अब मॉडर्न साइंटिस्ट को कंफर्म करे तब तक रुक जाते हैं। अब ग्रहों में भी हम देखेंगे तो पृथ्वी का यदि साइज हम देखेंगे तो क्या सबसे बड़ा है? हमारे से बड़े बड़े ग्रह है, जुपिटर हमसे बड़ा है, सैटर्न हमसे बड़ा है, बराबर है। तो एक ग्रह क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। उसमें से एक कॉन्टिनेंट कौन सा है जहां हम रह रहे हैं? आशिया। और आशिया खंड में कितने सारे देश हैं? हमसे भी बड़ा एक देश है, 2 देश है, राइट। और हम कौन से देश में रह रहे हैं? उसमें से भी एक छोटे से देश में, भारत है। और भारत देश के अनेक राज्यों में हमसे भी बड़े राज्य है, उसमें से एक हमारा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमसे बड़ी ज्यादा शहर है, उसमें से हमारा शहर कौन सा है? पुणे शहर में इतने सारे एरियाज, उसमें से हम कहाँ आते हैं? ईस्ट पुणे में आते हैं। अब ईस्ट पुणे में भी इतने सारे नगर हैं, उसमें से हमारा एक क्या है? खराड़ी। खराड़ी में भी बहुत सारे एरियाज है, कोई तुलजा भवानी बोलता है, कोई थीटे बोलता है, कोई यशवंत बोलता है, कोई ये आईटी पार्क बोलता है। तो ऐसे हम एक एरिया में अभी बैठे हैं, कौन से? आईटी पार्क वाले एरिया। उसमें बहुत सारी सोसाइटीज है, उसमें से एक सोसाइटी है, कौन सी है? मार्वेल ज़ेफायर। उसमें कितने फेज है? 3 फेज। एक फेज में हम बैठे हैं अभी इस वक्त। एक फेज में कितनी बिल्डिंग्स है? 3, 10-12 बिल्डिंग्स। उसमें से एक बिल्डिंग हमारे आजू बाजू में कहीं हम रहते होंगे, वो वाली। उस बिल्डिंग में भी कितने फ्लैट्स होंगे? अब 11 फ्लोर्स है शायद, इसमें 12 फ्लोर्स है, तो मतलब कम से कम 44 फ्लैट्स, 45, 46 फ्लैट्स होने चाहिए। सीवेज एरिया हम निकाल लेते हैं तो सीवेज फ्लोर वाला, तो मतलब देखिए हम कहा 48 फ्लैट्स में से एक फ्लैट में रह रहे हैं। और उस एक फ्लैट में भी रहकर हम क्या बोलते हैं? कि ये मेरा है। देखने को जाए तो क्या है ये? कुछ भी नहीं है। और फिर भी हम क्या बोलते हैं? ये मेरा घर है, ये मैंने बनाया है। बट एक्चुअली हमने बनाया होता है क्या? दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय समवन एल्स, यू आर जस्ट ऑक्यूपाइंग इट। वैसे ही ये जो शरीर है, ये पूरी सृष्टि है, ये कृष्ण ने बनाई। हम सिर्फ यहाँ आए हैं क्योंकि हमने गलती की। देखिए, लोगों को प्रायः गलती करने पर पनिशमेंट देने के लिए प्रिजन में भेजते हैं, जेल में भेज देते हैं। तो जेल में भेजने का अर्थ क्या होता है? कि भाई उनको करेक्टिव किया जाए, उन्होंने जो गलतियां की है उन गलतियों से उन्हें बाहर निकाला जाए। तो इसलिए उन्हें जो चाहिए वो देते हैं, लिमिटेड देते हैं। लेकिन अनलिमिटेड मिलता है क्या? कि चलो जेल में रह रहा है लेकिन हर दिन, अभी चॉकलेट वाली तो चली गई है, ठीक है, पर हर दिन रसमलाई मिल जाए, एक समोसा मिल जाए, पास्ता मिल जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं। सो दैट इज व्हाई हियर even we as a jivas, we are in this prison house, so you don't get everything. हमें इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। और कृष्ण यहाँ पर यही समझा रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो शोक के लायक चीज नहीं है उस पर शोक मत कर, तो वो शोक के लायक क्यों नहीं है? उसका भी ये क्वालिफिकेशन है इस श्लोक। वो शोक के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक्चुअल जीव है वे तो सिर्फ एक टेम्पररी ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वे मरने नहीं वाले हैं, उनका अंत नहीं होने वाला है। वो पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। देखिए, यदि आप श्लोक के सेकंड लाइन में जाएंगे तो बहुत एक महत्वपूर्ण संस्कृत का एक मतलब क्या बोलते हैं, जहां गलत इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं वो बताता हूं। न भविष्यामः, न भविष्यामः मतलब न का मतलब क्या होता है? नो।
भविष्यामः मतलब रहेंगे, फ्यूचर, नहीं रहेंगे। न भविष्यामः का मतलब क्या हो गया, नहीं रहेंगे। लेकिन भाई पहले उन्होंने क्या बोला है, न च एव, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। सी, इट्स नॉट दैट दे विल नॉट बी देयर, नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, रहेंगे। दो निगेटिव इज वन पॉजिटिव, मैथ्स, ठीक है। निगेटिव प्लस निगेटिव कितना होता है, श्योर, माइनस वन कितना होगा, माइनस वन कितना होगा, माइनस वन वन रहेगा, -2 होगा ना। when we multiply it will be 1, but minus one is 2, -2, good, maths, you have to improve your logical thinking। और लॉजिकल थिंकिंग कैसे इंप्रूव करना है वो सेशन के एंड में आने वाला है। यू हैव टू इंप्रूव योर ब्रेन पावर, ठीक है। तो यहां पर कृष्ण वही समझा रहे हैं कि व्हाई दैट इंटरप्रिटेशन एरर हैपेंस, कि जब हम पढ़ते हैं तो, क्योंकि न चैव न भविष्यामः ऐसा हम पढ़ते हैं जनरली, पर वो क्या है, न च एव न भविष्यामः। तो जैसे हमने पहले सेशन में मैंने आपको बोला था कि ईच वर्ड का सेग्रीगेशन करके पढ़ना संस्कृत में बहुत जरूरी होता है। और यहाँ च का मतलब क्या है, एंड, च इज ऑलवेज एंड, तो वो क्वालिफाई कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट, एंड ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेंगे। तो ये इसमें जरूरी है। और क्या नहीं रहेंगे वो फिर से बता दिया उन्होंने, सर्वे वयमत्तः परम, सर्वे वयम मतलब हम सब, और वयमतः परम, अतः परम मतलब इससे आगे। यहां तक क्लियर हो गया ये श्लोका। तो अब तक हमने क्या देखा कि वह शरीर जाएगा, पर जो एक्चुअल सामने युद्ध के लिए खड़े हुए हैं वो कौन है, जीव है। वो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, इसलिए वो शोक के लायक नहीं है। और दूसरा चीज हमने यहां पर अब तक ये देखा कि कृष्ण ने कैसे फिर से ये एम्फेसाइज किया कि वे अलग है और बाकी सब लोग अलग है, भले ही हम उन्हीं के अंश है। फर्क क्या है कि कृष्ण की जो क्वालिटीज है वो अनलिमिटेड है और हम उनके अंश है, इसलिए हमने उनकी ही क्वालिटीज लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। तो सवाल ये भी उठता है कि यदि हम अनलिमिटेड है तो ऐसा हो सकता है क्या कि क्या हम उनमें जाके मिल जाए, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि भक्ति मतलब क्या, तो वह हम उस एक में एक रूप हो जाए, कई बार हम सुनते हैं, बराबर है। तो यस इट इज पॉसिबल, बट देन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सच्ची सेवा क्या है, जब आप अपनी आइडेंटिटी सेपरेट रखो। तो इस पर कई बार ये एग्जाम्पल हमारे जो सीनियर्स है वो देते हैं। आपने समुंदर देखा होगा, बराबर है, समुंदर की लहरें आती है, किनारे पर आती है, ऐसा पानी उड़ाती है और फिर से अंदर चली जाती है। आपने नदी भी देखी होगी, अब नदी का भी पानी होता है, वो क्या होता है, कहाँ जाके मिलता है, समुंदर में। क्या समुंदर का पानी नदी में जाता है क्या, उल्टा? तो नदी का जो पानी है वो समुंदर में मिल जाने के बाद आप उस पानी को सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक रूप हो गया वो पानी, क्या हो गया, एक रूप हो गया। लेकिन पानी जो है इट इज मेड ऑफ ड्रॉप्स, कलेक्शन ऑफ मेनी ड्रॉप्स इज दैट वाटर, ये तो हम मानते हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ड्रॉप्स था, उस बड़े कलेक्शन ऑफ ड्रॉप्स में जाके मिल जाने की वजह से अब ये ड्रॉप्स आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, दे आर लूजिंग देयर आइडेंटिटी। लेकिन जब वो लहरें बाहर आती है तो कई बार क्या होता है, कुछ जो ड्रॉप्स है वो बाहर रुक जाते हैं, बाहर आते हैं ना, जमीन पर आ जाते हैं। और मुंबई के आप जो क्वींस सर्कल जिसे हम बोलते हैं, गार्लैंड चौपाटी एरिया स्पेशली, वहां पर हम देखेंगे कि वो सीधे पत्थर बनाया हुआ है, तो पत्थरों पर आकर गिर जाते हैं। तो वो ड्रॉप्स क्या हो गए, वहां एक रूप थे लेकिन यहां बाहर आकर क्या हो गए,
सेपरेट हो गए। सिमिलरली वी आर वन विथ कृष्णा, बट देन बिकॉज वी मेड अ मिस्टेक वी वर थ्रोन आउट। अब लेकिन यही समुंदर आप देखिए, इसी समुंदर में मछलियां भी हैं, बाकी जीव भी हैं। क्या वो उस समुंदर में एक ग्रुप हो गए हैं? दे आर मेंटेनिंग देयर आइडेंटिटी। तो वैसे ही जीव जो होते हैं उन्हें अपनी आइडेंटिटी सेपरेट रखनी आती है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ लिबरेशन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन। ये टॉपिक हमारा आगे बाद में आएगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूं। तो ये जो हम सोचते हैं कि हमें एक रूप हो जाना है, दैट इज सारूप्य मुक्ति, नहीं सॉरी, दैट इज सायुज्य, सारूप्य, हाँ नहीं, सायुज्य मुक्ति है वो, कि वो उसमें युक्त हो जाना चाहते हैं। और जो एक्चुअल मुक्ति है वो क्या है? सारूप्य मुक्ति, की हमें भी कृष्ण के जैसा ही रूप मिले और हम वैकुंठ में रहे। लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें ये मुक्ति भी नहीं चाहिए होती। वे क्या चाहते हैं कि वो डायरेक्टली भगवान के धाम में ही रहे और उनकी सेवा करते रहे। तो ये 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन इज अ टॉपिक विच विल बी कमिंग। कृष्णा इज गोइंग टू एक्सप्लेन इवन दैट इन फ्यूचर, क्योंकि अभी अर्जुन बिविल्डर्ड है, कंफ्यूज है कि क्या करना है, तो उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो पूरा ज्ञान उन्हें देने वाले हैं। तो इस श्लोका से हमें ये यहाँ पर से प्रभु बता रहे हैं कि भाई ये समझ लो कि आप किसी को, यह ऐसे नहीं होने वाला कि वो पहले नहीं थे या अब आपके युद्ध करने की वजह से वो नहीं रहेंगे। दे आर गोइंग टू कंटिन्यू टू बी देयर। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ पर नहीं है। और फिर इस श्लोक का लास्ट पार्ट आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, which gets discussed almost every time, कि भाई ये पहले से थे तो ऐसा क्या किसी और लिटरेचर में बोला गया है? तो यस, कठोपनिषद का एक श्लोक आता है जो प्रभुपाद जी बताते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनः चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांतिम शाश्वती न इतरेषाम। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है वही विश्व के समस्त लोगों को उन्होंने प्रदान किया था। और यह जो है आत्मा जो है वो क्या है? नित्यानाम। नित्यानाम इज अ प्लूरल फॉर्म, ऑलवेज एग्जिस्टिंग, विथ होम नित्य हो, विथ नित्य। अब देखिए नित्यो इज सिंगुलर, तो इसीलिए क्या है? कृष्ण अकेले है, कृष्ण इज अलोन एंड ऑल द जीवास आर मल्टीपल। तो ये भी शास्त्रों में आया है। और कैसे है? चेतन चेतनाना, अगेन चेतन इज योर स्पार्क लाइफ, तो चेतन एक ही है, बट वी आर ऑल चेतनाना, अगेन प्लूरल, एको बहुनामयो विदधाति काम, कि वे एक ही है बट वो सबको जो कुछ भी चाहिए, जो जरूरतें हैं वो पूरी करते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि वो वापिस परम धाम पर लौट आए और फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसे। वरना होता क्या है कि हम हमेशा इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते, जैसे कृष्ण आगे जाके हमें बताएंगे, भूतवा भूतवा प्रलीयते, कि भाई हर बार ये प्रलय होगा, सब नष्ट होगा, फिर से वापस सृष्टि का निर्माण होगा, फिर से आप वहां पर चलते रहोगे। और इसीलिए कई बार स्टोरीज में जब हम ये कथा वगैरह करते हैं तो कई बार ये क्वेश्चंस भी आता है कि ऐसे कैसे होता है कि कभी कभी कृष्ण पहले है और वो बाद में है, और मतलब एक मिनट ना सर, सॉरी, there's one more class which has to be started. तो कई बार ये प्रश्न आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो
उसका जवाब देते हुए कई बार मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे है। तो वो हमारे शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्लियर होता है कि ये जो भागवतम है जो हम पढ़ते हैं, इट्स ए हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री जो है वो अब तक जितना कुछ हुआ है उसका है, और हर एक प्रलय की स्टोरी उसमें आई हुई होती, और इसीलिए उसमें कई बार जो ये होता है कि स्टोरीज के हिसाब से वो चेंजेस होते रहते हैं, और पीरियोडिक वो जो चेंजेस है वो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो ये हमें हमेशा याद रखना होगा कि जब हमें ये क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके, द क्वेश्चन इज नॉट दिस कि ये हो सकता है या नहीं, द क्वेश्चन इज कि ये होता ही है और हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एंड देन या आई वाज ऑन टू दिस लास्ट क्वेश्चन कि होना अब यही होने वाला है कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति कौन्तेय, कि यदि ये देह त्याग होने ही वाला है और ये हम कभी मरने ही नहीं वाले, हम ऐसे ही है, हम आत्मा ही है, तो इज इट पॉसिबल कि ये जो समस्या होती है कि हमें हर बार किसी ना किसी यूटेरस में जाना पड़ता है, उधर का ग्रहण करना पड़ता है, तो हम उनसे बाहर कभी आ सकते हैं? तो अब मेडिकल फील्ड में होने की वजह से हम देखते हैं कि कई बार क्या बोलते हैं, सोचते हैं लोग कि भाई ओके शादी हो गई बट दे विल लाइक टू इंश्योर कि भाई किड्स ही ना हो, हम अपनी मर्जी से। अब एक व्हाट्सएप का एड भी चल रहा है उसी चीज पे, बट देन द शास्त्रा सेज इट इज नॉट दैट वे। व्हेन यू आर गेटिंग द एंट्री टू एनी यूटेरस या किसी उदर में आपको यदि कोई जगह मिल रही है तो वहां आपको एक्चुअली आश्रय दिया जा रहा है कि आपके कर्म के अनुसार, हमने ये पहले दिन में ही देखा था कि कर्मानुसार हमारा जो है वह नेक्स्ट शरीर और नेक्स्ट फैमिली डिसाइड होती है। दैवेन प्रकृतेन प्रकृत, हाँ, तो उस हिसाब से हमें ये कर्म के हिसाब से ये उधर मिला होता है, लेकिन हमें वो प्रक्रिया सहन करनी पड़ती है और फिर से जन्म लेकर मृत्यु तक का सफर सहन करना पड़ता है। एंड इट इज एक्चुअली सफर, SUFFER। कोई भी इसमें खुश नहीं होता, भले ही वह दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हो या सबसे गरीब इंसान, कोई पशु हो या पक्षी हो। तो ये सफरिंग के बाहर आना जरूरी है, बिकॉज देन ओनली वी अचीव द रियल इमॉर्टैलिटी। तो उसका यहां पर कृष्ण हमें बताते हैं कि इफ यू हैव सरेंडर्ड अनटू मी, यदि हे कौन्तेय, कौन्तेय इज ऑल्सो द नेम ऑफ अर्जुन, कुंती के पुत्र मतलब कौन्तेय, यह कौन्तेय यदि किसी ने मेरा आश्रय लिया है, मेरी भक्ति की है, तो उसे पुनर्जन्म न एति कौन्तेय, उसे फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्टली कहा जाएगा लिबरेशन, मुक्ति, गोलोक, वृंदावन, एंड दैट इज द रियल इमॉर्टैलिटी। क्योंकि ये जो शारीरिक इमॉर्टैलिटी की हम बात करते हैं वो कभी भी नहीं होगा। इवन भीष्म पितामह को देखिए, उन्हें तो एक्चुअली आशीर्वाद मिला था, वो चाहे तब वो शरीर छोड़ सकते थे। इफ यू वुड हैव इंटेंडेड यू कुड हैव लिव्ड इवन टिल डेट, बट वो महाजन थे, उन्हें यह ज्ञान हो चुका था कि यह सही जगह नहीं है। सही जगह कौन सी है? गोलोक वृंदावन, जहां से हम आए हैं, जहां वापिस जाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कृष्ण के सामने देह त्याग किया था। तो हमें भी उसी हिसाब से ज्यादा कृष्ण का सानिध्य लेना चाहिए। और कृष्ण का सानिध्य लेने का, कृष्ण की शरणागति लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जब हम संग में रहेंगे, कृष्ण नाम का जप करेंगे, तो कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि कलयुग में कृष्ण नाम कृष्ण अवतार। सो द वे टू लिव लाइफ एंड हाउ
We can enhance our brain power. It is scientific. अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुआ है फ्रॉम IIM नागपुर, विच हैज प्रूवन कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से आपके ब्रेन वेव्स चेंज होते हैं. यू फील मोर रिलैक्स्ड, योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम डाउन, यू आर स्ट्रेस फ्री. देयर इज अनदर स्टडी जो एक एम्स नागपुर में चल रही है कि जो सेवा करते हैं, वो गायों की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, कैसे उनमें कॉर्टिसोल लेवल्स जो है, कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन जो स्ट्रेस दर्शाता है, वह कम होता है. तो इवन हमारा आधुनिक विज्ञान अभी इस बात को मानने लग गया कि मंत्रा मेडिटेशन हेल्प्स. और इसीलिए मैंने लास्ट वीक भी ये रिक्वेस्ट किया था कि एक मंत्र, एक माला हमें हमेशा टाइम निकाल कर करना चाहिए. और फिर वो कैसे बढ़ेगी उसका हमें नहीं सोचना, कितनी करनी चाहिए उसका हमें नहीं सोचना. एक्चुअली कितनी करनी चाहिए तो उसका उत्तर तो यही देता है शास्त्र कि 24 घंटे नित्य आपने केवल कृष्ण स्मरण में रहना चाहिए. बट वी आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू डू दैट, क्योंकि हमें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ को भी जीना है. And we are learning Bhagavad Gita how to implement everything practically. हमारा जो practical ambitions है, जो हमारे expectations हो गए, वे भी पूरे हो और साथ में इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी हम कैसे बाहर आए. और इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमेशा we have to start with one round of chanting. ठीक है? हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. We'll start questions from here and then come here today, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यहाँ से स्टार्ट किया था. इस साइड कोई प्रश्न है? वो वन राउंड चैंटिंग आफ्टर 5 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस. कोई प्रश्न है इस साइड? नहीं. सेकंड क्लास चल रहा है अभी. कोई प्रश्न? प्रभु जी आपका कोई प्रश्न? क्योंकि आपने जाते हुए प्रश्न पूछा था फिर पिछली बार. आपका कोई प्रश्न माता जी से? प्रभु जी तो विल हैव यू, आप पूछ लीजिए फिर दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए. हाँ जो युधिष्ठिर थे, हाँ वो तो सबसे बड़े धर्म के ज्ञाता थे. यस यस. तो फिर उन्होंने जुआ क्यों खेला? वेरी गुड क्वेश्चन. खेला भी तो भाई ऐसे ही. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. अब शास्त्र ही बताते हैं कि एक राजा जो होता है वह जब उसे ललकारा जाए युद्ध के लिए या द्यूत के लिए तो मना नहीं कर सकता. एंड सिंस ही वॉज अ किंग ही कुड नॉट से नो टू गैम्बलिंग. अब गैम्बलिंग में सब कुछ हार जाने के बाद हम क्यों 4 नियमों में एक नियम हमारा क्या होता है? नो गैम्बलिंग. जब हम बोलते हैं 4 नियमों का पालन करना चाहिए तो उसके पीछे का रीजन देखिए. हमें हमेशा यह आशा होती है कि अब मैं हार गया, मैं नेक्स्ट टाइम जीत जाऊं. अब मैं हार गया, शायद मैं नेक्स्ट टाइम अब जीत जाऊं. और वही युधिष्ठिर जी के साथ सब कुछ हार गए. उन्हें लगा शायद अब नेक्स्ट इसमें मैं जीत जाऊं. तो वॉट एवर ही हैड, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो लगाते गए. और अंत में रिजल्ट क्या हुआ कि उन्हें द्रौपदी को भी दाव पे लगा. लेकिन धर्म के अनुसार वह गलत था. लेकिन यदि वह एपिसोड नहीं हुआ होता तो जो युद्ध के लिए उनके मन में जो आक्रोश पांडवों के मन में हुआ वह शायद नहीं होता. तो इसे कृष्ण की लीला भी बोला जाता है कि कृष्ण चाहते थे कि ऐसा, क्योंकि यदि वह नहीं होता तो उन्हें वनवास नहीं होता, उन्हें वनवास नहीं होता, उन्हें अज्ञातवास नहीं सहन करना पड़ता. तो इतने सारे जो कृष्ण ने लीलाएं की, इतने सारे अलग जो क्या बोलते हैं असुर थे, उनका जो वध उनके थ्रू उन्होंने करवाया वह नहीं हो पाता. और सबसे मेन मतलब भगवत गीता का ज्ञान वो नहीं दे पाता. सो कृष्ण की लीला हम नहीं समझ सकते. जब
युद्ध समाप्त हो जाता है और जब सब लोग भीष्म देव जी को मिलने जाते हैं तो भीष्म भी यही समझाते, युधिष्ठिर को बुरा लग रहा था, ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से ये युद्ध हुआ, इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोग असह्य हो गए, मैं तो पापी हूं। उन्हें समझाने की कोशिश की हर किसी ने, बड़े बड़े उनके जो सहायक थे उन्होंने समझाया पर नहीं समझ पाए। एंड देन दे अप्रोच भीष्मदेव, जो कहाँ सोए हुए थे, बाणों की बेड। देखिए एक सुई हमें चुभ जाए तो हमें कितना दर्द होगा, और उनके शरीर में इतने बाण डाल दिए गए थे कि एक सुई रखने की भी जगह नहीं थी। ही वॉज इन पेन, बट देन उनका जो कॉन्शियसनेस था वो एकदम क्लियर था, उन्हें समझ गया था कि ये सब किसकी लीला है, कृष्ण की लीला है। तो जैसे ही युधिष्ठिर उन्हें बताते क्या हुआ है, तो फर्स्ट ही टेल्स इज कि युधिष्ठिर, जो हुआ उसके बारे में मत सोच, वह सब कृष्ण की लीला थी। और अब क्योंकि यू हैव बिकम अ शासनाध्यक्ष, दैट इज द वर्ड विच इज देयर इन दैट श्लोका, तुम्हारा अब यह कर्तव्य कि जो तुम बोलते हो कि ये सब असह्य हो गया है, उन असह्यों की रक्षा करना तुम्हारा यह कर्तव्य। सो ही इज गिविंग एक्चुअली पॉलिटिकल नॉलेज कि एक राजा को, एक किंग को, एक प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, एंड ही क्वालिफाइज फॉर दैट, कि जिस कृष्ण को ये लीला है ना, वही देखो हमारे सामने खड़े हैं, वृष्णिकुल में ये जन्मे हैं, और हमारे जैसे सामान्य हमारे सामने खड़े हैं, पर ये जो है ये परम भोक्ता है, परमेश्वर। इट कम्स इन फर्स्ट कैंटो ऑफ भागवतम 9th चैप्टर श्लोका नंबर 17-18 मोस्ट प्रोबेबली। तो ये सब ज्ञान उन्हें बाद में मिला, सो इट वाज ऑल प्लान होता है, एंड दैट इज व्हाई देन दे हैव कंप्लीट विरक्ति। He becomes the king, but then over a period of time he leaves it, gives it to Parikshit Maharaj, and they go back home, back to Godhead. क्योंकि युद्ध नहीं हुआ था तो इतने सारे जो दुष्ट जन थे उनका संहार एक साथ नहीं हो सकता था ना। सो दिस इज कृष्णास प्लानिंग, वी डोंट अंडरस्टैंड। हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम यहाँ पर क्यों बैठे। सी देयर वुड बी समवेयर अराउंड 300 families here right now minimum in this society. Why only 5 or 6 families are here? Why others who used to come regularly till last week, they are not here? So there is Krishna's plan in it. Some may have been occupied with something. Some may have thought कि मैं आज दूसरा कुछ कर लूं, and then they will realize okay नहीं, दूसरा कुछ करके भी मुझे वह नहीं मिल रहा है जो शायद मुझे यहाँ आके मिल सकता था. So then they will start coming, and then they will start asking questions कि ये कैसे, ये क्यों, and how do you manage it? तो this is all Krishna's plan which we will not understand immediately. वो समझने के लिए थोड़ा हमें कृष्ण को जानना होगा, और जब हम कृष्ण को जान लेंगे तो ये सब हमारे लिए आसान हो जाएगा. So let us surrender. This is a process which has just started and it will have a conclusion as well. ठीक है. So mantra, take support of mantra, you will get all the knowledge. हमारी शास्त्र चक्षु खुल जाएंगे. आपका कोई प्रश्न? यस. भगवान की कृपा थी, बट एज वी हैव सीन, कर्म दैव नेत्रेण. What determines our next birth or next journey is our कर्मास. और हमने यदि देखा होगा तो वो स्वर्ग में कैसे गए? सशरीर. उनका डेथ हुआ क्या? तो द जीवा हैज मूव टू स्वर्गा. फ्रॉम स्वर्गा when the jiva had the opportunity to leave the body. डेथ कब होगा? जब वो बॉडी को छोड़ेंगे. तो आफ्टर दे हैव यूटिलाइज द रिजल्ट्स ऑफ देयर पायस एक्टिविटीज, और उनको टाइम आएगा कि वो उस शरीर को छोड़े, उसके बाद दे हैव मूव टू गोलोक वृंदावन. सो इसीलिए देखिए मैं बार बार ये बोलता हूं हमेशा कि अच्छे कर्मों का भी फल भुगतना पड़ेगा.
हम तो बात ये तो पता ही होता है हमें बुरे कर्मों का फल भुगतना है, बट अच्छे कर्मों का भी फल भुगतना पड़ता है। और इसीलिए आगे जाकर कृष्ण ये सब हमें समझाएंगे कर्म योगा में, जब वो टॉपिक आएगा तब। यह कर्म योगा हैज ऑल्सो गॉट टू बी डन वेरी केयरफुली, कि अच्छे कर्मों का फल भी हमें ना भोगना पड़े। तो वो कैसे, वो चौथे अध्याय का 19वां श्लोक आता है कि आपको अकर्म जैसा काम करना है। हाँ? नहीं 17 है क्या, नहीं 19 है गारंटीड। मैंने 2 हफ्ते पहले जब यहाँ क्लास नहीं हुआ था तो उसे वो क्लास लिया था वडगांव शरीफ में। अकर्म में कर्म को ढूंढो और कर्म में अकर्म को ढूंढो, तो तुम्हें फिर से जन्म मृत्यु में नहीं फंसना पड़ेगा। दैट इज दैट श्लोक का। तो वो क्या है तब तक हम आएंगे, मतलब इट्स अराउंड 2 months मोर आई से, बट वो भी आपको रिप्लाई मिलेगा। बट देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस एक है, यस हमें चैंटिंग करना है। दूसरा प्रोसेस जो शास्त्र बोलते हैं वो होता है पंचरात्रि का मेथड। पंचरात्रि का मेथड मतलब क्या, कि कृष्ण देखिए कलयुग में 3 प्रकार से हमारे साथ। एक है जैसे हमने बोला कृष्ण नाम कृष्ण अवतार, कि नाम के स्वरूप में कृष्ण है। दूसरा है गुरु कृष्ण नाही अन्य, कि गुरु ही कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि गुरु भगवान ने जो ज्ञान दिया है वैसे के वैसे परंपरा में दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो परंपरा में नहीं है और ज्ञान दे रहे हैं वो गुरु नहीं। और तीसरा है कि कृष्ण है वो विग्रह स्वरूप अवतार लेते हैं। तो मंदिरों में जब हम जाते हैं जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, तो एक्चुअली कृष्ण उन विग्रहों में आके वास करते हैं, ताकि हम उनके दर्शन ले और हमें वो पता चले कि ये कृष्ण है। और उन्हें देखकर हमारे मन में जो इतने जन्मों जन्मों का जो मैल हमारे मन में होता है, जिसकी वजह से हम फंसे होते हैं, हम उससे बाहर आ सके। तो इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें भगवान के साथ डीलिंग करने के लिए नहीं जाना होता है कि भगवान मुझे ये चाहिए प्लीज, ये आप दे दो, मैं इतना प्रसाद दे दूंगा या डोनेशन दे दूंगा या मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। नहीं, यू गो टू टेम्पल सो दैट यू सी कृष्णा एंड अवेकन योर कॉन्शियसनेस। और कृष्ण को बोलो कि हे कृष्ण मुझे देखो, क्योंकि जब कृष्ण की कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी तो आप में बदलाव होगा। पर कृष्ण जब तक आप बोलेंगे नहीं तब पर आप पे कृपा दृष्टि नहीं डालेंगे। तो ये जो विग्रह स्वरूप है, विग्रहों की सेवा भी एक तरीका होता है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का, जिसे पंचरात्रि का पद्धति बोला जाता है। तो उसमें आपको विग्रहों की पूरी सेवा करनी होती है, मतलब उनकी स्थापना से लेकर बाद में उनका पूरा केयरिंग। मतलब जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, वैसे आपको आपके घर में यदि आपने कोई विग्रह रखे होंगे तो उनका ध्यान रखना चाहिए। सुबह उन्हें उठाओ, उन्हें बोलो कि भाई आप उठ गए हो तो अब आप ब्रश कर लो। फिर उन्हें आपको नहलाना होता है, कपड़े पहनाने होते हैं, चारों टाइम भोग देना, अलग अलग भगवानों को, अलग अलग विग्रहों को अलग अलग भोग देना होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आरती करनी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ पंचरात्रि का मेथड्स है डीटी वर्शिप का, कि आपको उसकी आरती सही सही करनी। तो आरती की शुरुआत कभी भी धूप से होती है। आप यदि देखोगे तो किसी मंदिर में आप देखोगे तो विग्रह तो होते ही है, विग्रहों के अलावा बाकी भी लैमिनेटेड फोटोज होते हैं बाकी देव देवताओं के और गुरु परंपरा के और तुलसी, यदि आप देखोगे तो हम तो डायरेक्टली सेवा नहीं कर सकते भगवान की। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गुरु की परमिशन लेते हैं कि हे गुरु महाराज प्लीज परमिट कीजिए सेवा करने की। गुरु महाराज की परमिशन लेने के बाद हम उनको, हमें ये ज्ञान किन से मिला है, प्रभुपाद जी के द्वारा मिला है, तो फिर हम उनकी परमिशन लेते हैं। एंड देन वी अप्रोच नित्यानंद नित्यानंद प्रभु, एंड देन वी अप्रोच चैतन्य महाप्रभु। फिर हम जाते हैं कि अब हम विग्रहों की इन सब की परमिशन लेते हैं पहले। तो परमिशन लेते हुए क्या करते हैं, हम 3 बार वो चीज ऑफर करते हैं और नित्यानंद प्रभु को 1 बार। और परमिशन मिलने के बाद फिर हम विग्रहों को, जो भी ये पंचरात्रि का मेथड में जो पैराफेरनेलिया आने वाला है, उनको ऑफरिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, तो धूप।
आपको शुद्धि करनी होती है। जो अल्टर एरिया है, जहां पर आपने अपने भगवान को रखा है या जहां पर आपके डीटीज के फोटोज है, जैसे हमारे यहाँ इतने अच्छे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का बहुत अच्छा फोटो है, तो उस एरिया की शुद्धि के लिए क्या करते हैं हम, धूप या अगरबत्ती जलाते हैं। धूप नहीं है तो अगरबत्ती। अगरबत्ती का भी रूल ये होता है कि इट हैज ऑलवेज गॉट टू बी आइडियली 3 या मल्टीपल, और इट हैज टू बी एन ऑड नंबर, बट आइडियल इज 3। तो हम परमिशन लेते हुए 3 3 1 3 और फिर ऑफरिंग स्टार्ट करते हैं। ऑफरिंग कैसे होता है, आप 7 बार घुमाते हो एंड इट हैज टू बी अ साइक्लिकल मूवमेंट। ठीक है, देखिए ये पद्धति थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम सिंपल मेथड में जाते हैं, वो आपको अभी समझ में आएगा। फिर आप मेन डीटी को ऑफर करते हो। जैसे आपके घर में यदि राधा कृष्ण के विग्रह है या मंदिर में राधा कृष्ण है, तो फर्स्ट किसको ऑफर होगा, कृष्ण को, देन राधा। जैसे अपने खराड़ी मंदिर में कौन है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन, चारों मेन अल्टर पे है, तो पहले किनको ऑफर करते हैं अपन, जगन्नाथ जी को, फिर बलदेव जी को, फिर सुभद्रा मैया को एंड देन सुदर्शन। तो ऑफरिंग करने के बाद यू अगेन ऑफर बैक, जैसे परमिशन लिया था उनको भी ऑफर करना चाहिए। तो फिर आप नित्यानंद प्रभु को, फिर चैतन्य महाप्रभु को, फिर प्रभुपाद जी को, गुरु परंपरा को, फिर प्रभुपाद जी को, और फिर अपने गुरु को ऑफर करोगे। और फिर आप डिवोटीज जो आपके आजू बाजू में होंगे, वैष्णव होंगे, उनको भी ऑफर करते हो। क्योंकि हमने क्या देखा है, जीव किसके अंश है, भगवान के। तो हमें शरीर नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, जीव को देखना। और हर आत्मा के साथ कौन है, परमात्मा। हर शरीर में, मतलब अभी मेरे सामने जीव प्रभु जी है और उनके साथ में परमात्मा है। तो ऐसा नहीं कि है ये शरीर प्रभु जी बैठे हैं, तो वो फर्क होता है, एंड दैट इज व्हाई वी ऑफर टू द वैष्णवस। तो धूप के पीछे ये होता है उद्देश्य। फिर धूप दे दिया तो सबसे मेन क्या होता है, पंचार्थ। इट इज एनलाइटनिंग। आप लाइटन करना चाहते हो ना, नॉलेज चाहते हो, आप ज्ञान चाहते हो, आप उस सृष्टि में एंट्री चाहते हो, तो आप भगवान को क्या बोलते हैं, ये हम प्रकाश जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो अगेन वही, पहले परमिशन लो फिर आरती करो। तो आरती करने का क्या होता है कि पहले 4 बार आप पैरों पे करते हो, और आरती स्टार्ट्स विथ योर फुट। 4 बार आप पैरों को ऑफर करते हो, फिर 2 टाइम्स एट द चेस्ट लेवल एंड देन 3 टाइम्स टू द फेस, और फिर 7 बार फुल बॉडी टू द डीटीज। 4 2 3 7, और वैसे ही रिवर्स आओगे, जैसे परमिशन लिया था वैसे ही फिर वापस से रिवर्स आते। अब आपने आरती दे दी, भगवान को गर्म हो रहा है, तो वुड लाइक टू हैव वाटर, ही इज वेरी हैप्पी। तो थोड़ा ठंडावे के लिए क्या करते हैं अब हम, फिर नेक्स्ट क्या आता है, पानी ऑफर करना होता है। सेम वे, अब ये सिर्फ पंचारती आपका 4 2 3 7 है, पानी जो है वो आपका 3 7 है। सिर्फ डिटीज को 3 ऑन द फेस एंड 7 ऑन द बॉडी। फिर बाद में आपने पानी दे दिया तो इज नाउ वेट। आप नहा के आने के बाद क्या करते हो, पूछते हो ना अपने आप को, दैट इज व्हाई यू हैव टू ऑफर क्लॉथ एंड कर्चिफ। अगेन 3 परमिशन एंड ऑफरिंग 7। नाउ ही इज वेरी हैप्पी। वो हैप्पी है तो उन्हें फूल देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने क्या मांगा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसके अलावा कुछ नहीं मांगते भगवान हमसे, यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो इसलिए फिर हम उन्हें फूल देते हैं। और यस, भगवान को खाली यही देना चाहिए, तो हम लोग इतना सारा तो ये सब जो गुड, पानी में डाल देते हैं। आ रहा हूँ उस पे भी आता हूं मैं। ये सिर्फ मैं फिनिश कर दूं, 2 ही स्टेप बचे हैं। फूल के बाद में फिर आता है आपका चामर, बिकॉज वी वांट टू शो दैट यू आर द बॉस, सो वी आर सर्विंग यू। और फिर गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पिकॉक फेदर्स ठंडी के लिए। अब हुआ यह है कि ये पंचरात्रि का मेथड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और भगवान क्या करते हैं कि हर चीज को प्रसादम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गोवर्धन लीला हमने सुनी होगी कि गोवर्धन लीला में क्या किया था, भगवान ने क्या बोला था, कृष्ण ने छोटे से कान्हा ने हमारे, कि भाई तुम वो इंद्र को क्यों दे रहे हो, क्या इंद्र कभी हमारे पास आता है,
हमारा सब कुछ कोने में गोवर्धन पर्वत है। हमारी गैया कहाँ चलती है? गोवर्धन पर्वत पे चलती है। हमें पानी कहाँ से तब आ रहा है? गोवर्धन पर्वत से आ रहा है। हमें पेड़ पौधे कहाँ है? गोवर्धन पर्वत है। तो हमारे लिए मेन कौन है? गोवर्धन है। तो उन्होंने गोवर्धन पूजा कर ली। गोवर्धन पूजा कर ली तो वहां पर अब गोवर्धन इज कृष्णा हिमसेल्फ, तो उसके स्वरूप में सामने आ गए, उन्होंने सब कुछ खा लिया आपका टीवी सीरियल, ठीक है। और खाने के बाद क्या किया? सब कुछ वापस दे दिया। दिखाया था ना सीरियल में ये कि सब कुछ खाया और फिर सब कुछ वापस दे दिया। तो कृष्णा को या किसी भी देवी देवता को आप कुछ ऑफर करते हो तो इट इज टू प्लीज देम, टू मेक देम हैप्पी, बट देन वो लेके भाग नहीं जाते हैं। ये हमारे जो गलत लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, उन्हें कुछ ऑफर करो तो वो लेके चले जाते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल देवी देवता या विग्रह स्वरूप में जो कृष्ण है वो लेते नहीं है। वो क्या करते हैं? वो एक्सेप्ट करते हैं और उसी को वापस प्रसादम रूप में हमें देते हैं। तो कई बार उनका अभिषेक भी होता है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है। पंचरात्रि का मेथड यदि आप पढ़ोगे वो बुक, तो उसमें ये आता है, नारद पंचरात्रि का बोल के वो किताब है, कि कृष्ण नीड्स अभिषेक also. He is tired of everything that you are getting, you are giving, and especially when it is your appearance day or a festival day, then you need to be cleansed up completely. अब आप लोग भी जब नहाते होंगे तो कई बार सिर्फ शॉवर कर लेते होंगे, टाइम है तो फिर साबुन भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब और ज्यादा टाइम है और स्पेशली हम किसी टूर पे गए और किसी होटल में हैं, तो वहां तो बॉडी वॉश फ्री में मिलता है, टाइम होता है, तो हम बॉडी वॉश भी थोड़ा नहीं ज्यादा लगा लेते हैं। बट देन हर दिन लगाते हैं क्या? समटाइम्स, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो वैसे ही कुछ ऐसे दिन होते हैं व्हेन कृष्णा वांट्स कंप्लीट क्लींजिंग, उनके वक्त ये आता है। जैसे हम जगन्नाथ जी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जगन्नाथ जी का जो है 15 दिन बीमार होते, दर्शन नहीं देते हमें। तो हुआ यूं होता है कि एक दिन पहले उन्होंने ठंडे पानी से नहाया होता है, स्नान यात्रा हम करते हैं ना, तो उसकी वजह से वो बीमार गिर जाते हैं। तो बीमार गिर जाते हैं तो वो फिर बंद कमरे में रहते हैं। बट जब वो बंद कमरे में रहते हैं तो एक्चुअली होता यूं है कि उनका नहाने की वजह से वो जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनके विग्रह पे, मैं भुवनेश्वर के अपना पुरी के विग्रह की बात कर रहा हूँ, तो वो डिस्कलर्ड हो चुका था। यदि आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, लाइव तो आता ही है पर उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी है दूरदर्शन पे, तो देन इन दैट पीरियड इट इज अगेन डेकोरेटेड बैक टू इट्स नॉर्मल अट्रैक्टिव फीचर्स। तो ये सब सिस्टम भगवान ने अपने आप सेट करके रखी हुई ताकि स्पेशल डेज पे ही गेट्स स्पेशल ट्रीट, एंड फाइनली सब कुछ उनका है, हम सेवक हैं, तो जैसा वो चाहे वैसा हमें करना है। ये गोपी भी वही बोलती है कि मैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कृष्णा खुश, हम खुश। हमने ये स्टोरी भी एक बार शायद नहीं यहाँ पे नहीं बोली है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि नारद बोलते हैं कि आपके अच्छे सेवकों में आप गोपियों को ही अच्छे सेवक है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो कृष्ण बोलते हैं, द्वारका में होते हैं, एक काम करो, सबको बोल दो मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है और मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। तो वैद्य आते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, तो वो उनको ही पूछते हैं, आप भगवान है, आप ही बताओ तो आप कैसे ठीक हो जाओगे? तो नारद जी को वो बोलते हैं कि एक काम करो, यदि मुझे किसी के पैरों की धूली मतलब धूली, चरण धूली जिसे हम बोलते हैं, वो मिल जाए और मेरे सिर पे वो लग जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। तो नारद जी बोले ठीक है। तो कृष्ण ने बोला चलो आप दे दो मुझे। तो नारद जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता, ये तो पाप हो जाएगा, मेरे चरण की धूली आपके सिर पर। बोले ठीक है, जाने दो, किसी और की लेके आ जाओ, मेरी रानियों को पूछ लो। अब 16,108 रानियां थी। नारद जी हर एक के पास जाते हैं, हर एक के पास, हर एक को बोलते हैं, कोई तैयार नहीं होता। बोले ठीक है, जाने दो, मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स को पूछ लो। मिनिस्टर्स को भी पूछ ले, कोई इतना बड़ा पाप तो करेगा नहीं क्योंकि इट्स एन अपराध। कोई तैयार नहीं। बोले ठीक है, जाने दो, जो द्वारकावासी है उनको पूछ लो।
तो अनाउंसमेंट हो जाता है, कोई सामने नहीं आता। और फिर वो नारद जी बोलते हैं अरे अब तो नहीं हो रहा, अब क्या करूँ? कृष्ण बोलता है मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, कुछ करो। तो बोले आप ही बोलो क्या करो। तो बोले एक काम करो, तुम है ना चले जाओ ब्रजवास, ब्रज में चले जाओ और वहां गोपियों को बोलो। तो नारद जी वहां ब्रज में आते हैं, गोपियां एकदम दुखी है क्योंकि कृष्ण की विरह में है। तो वैसे ही वो उठती है, अपना काम करते रहती है। तो नदी किनारे, यमुना किनारे वो मिलते हैं। तो नारद जी आते हैं तो पूछते हैं अरे नारद जी, आप तो सब जगह पे घूमते हो, आपको पता होगा हमारे कृष्ण कैसे है, कान्हा कैसे, बताइए हमें। देखिए उन्हें ये नहीं जानना है कि क्या हो रहा है या वो हमें वो क्या जानना चाहते हैं, वो कैसे है। तो फिर नारद जी बोलते हैं अरे वो तो द्वारका में है पर तकलीफ में है। फुल तकलीफ में है, क्या हुआ बताओ। एकदम टेंशन में आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं उनका सिर दर्द हो रहा है। अरे सिर दर्द हो रहा है तो क्या उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है वहां पर? बोले नहीं वो उन्होंने बोला है इलाज हो सकता है। तो बोले क्या इलाज है, आपने कराया क्यों नहीं? तो बोले कोई करने के लिए रेडी नहीं है। क्या इलाज है हमें बताइए। तो बोलते हैं कृष्ण कहते हैं कि यदि मुझे किसी की चरण धूलि मिल जाए तो मेरा सिर दर्द दूर हो जाएगा। तो जैसे ही गोपियां ये सुनती है तुरंत नदी में जाती है। नदी में जाती है, बाहर आती है, यमुना किनारे रेती है, वो रेती उनके पैरों पे लगती है। वो पूरी रेती निकालती है सब मिलके और एक थैले में डाल देती है और बोलती है ये लीजिए, ये आप कृष्ण को दे दीजिए। तो नारद बोलते आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आपके पैरों की धूली कृष्ण भगवान के सिर पर जाएगी, कितना बड़ा पाप होगा। तो बोलती है हमें वो नहीं पता, हमें ये पता है कि कृष्ण दुखी है और वो दुखी तो हम परम दुखी, और वो सुखी तो हम सुखी। लेकिन आज की दुनिया में एग्जैक्टली होता है उल्टा, कोई सुखी तो मैं परम दुखी और कोई दुखी तो मैं परम सुखी। लेकिन गोपियां वैसी नहीं थी। तो वो नारद आते हैं, उनके सिर पे लगाते हैं, उनका सिर दर्द दूर। फिर नारद को बोलते हैं कृष्ण देखा, अब बताओ कि कौन अच्छे भक्त है। बोले प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, गोपियों के जैसे कोई भक्त नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु भी देखिए वही बताते हैं, ही इज अ सन्यासी। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया था और जब वो पुरी में थे तो अपने 10 फीट दूरी तक किसी स्त्री को आने नहीं देते थे। बट वो भी बोलते हैं कि यदि कोई भक्ति करनी है तो उन्हें क्या करना चाहिए, गोपीर भरतुर भरतुर पाद से, कि गोपियों के सेवकों का सेवक बन। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रोसीड इन भक्ति। कि जब आप वैष्णव सेवा करोगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ो। एक तरफ आपका देखिए पंचरात्रि का विधि है, जिसका मैंने एक स्मॉल पार्ट बताया कि वर्शिप कैसे करते हैं। वर्शिप कितनी बार करनी चाहिए, कौन से मंत्र बोलने चाहिए, कौन सी मुद्राएं करनी चाहिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब यदि हम माता जी को बोले कि अब आप ये सीखो तो सीख पाएंगे। इवन हम गुड़िया का नाम मैं भूल जाता हूँ, आपका नाम क्या है? शगुन। और आपका नाम क्या है? शिवांश। तो यदि उनको अभी हम पढ़ाना सिखाएंगे तो भी उनको सीखने में टाइम जाएगा, और फिर से वो करते हुए भाव मुश्किल होता है। सो दो इट इज अ मेथड, देयर इज अ सिंपलर वे आउट। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि कोई चीज डायरेक्टली सिंपलर वे में मिल रही है तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? इसीलिए चैंटिंग, ठीक है? हरे कृष्णा। सो विल नाउ हैव वन राउंड ऑफ चैंटिंग।